हेलो एवरीवन, आज हम लोग लर्न करेंगे डेफिनेशन सोशल चेंज की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे भी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछी गई है डेफिनेशन। तो चलिए हम लोग लर्न कर लेते हैं। पहली वाली हमने लिखी है, ये कहते हैं सोशल चेंज तो एक तरह से धोखा है, एक तरह से भ्रम है। तो इन्होंने कहा है कि जो समाज में कोई परिवर्तन इस तरह से नहीं माना है, इन्होंने इसको भ्रम और धोखा कहा है। तो ऐसे कुछ एक शॉर्ट कोटेशन अगर पूछ ले तो ये किसका होगा, और इस तरह से एक पूछ लेता है जैसे वो पूछता है संपत्ति एक चोरी है, तो इस तरह से ये भी पूछ सकता है कि परिवर्तन एक भ्रम है, किसने कहा, या परिवर्तन एक धोखा है। तो ये कहा है पर मैनिडीज ने। ओके, नेक्स्ट है प्रत्येक समाज असंतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा है। परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि जो प्रत्येक समाज है वो निरंतर असंतुलन के दौर से गुजर रहा है। ऐसा किसने बोला है? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई डेफिनेशन टाइप नहीं है। उन्होंने कहा परिवर्तन इसलिए होता है समाज में क्योंकि प्रत्येक समाज असंतुलन के निरंतर दौर से गुजर रहा है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है ग्रीन ने। तो ग्रीन है एनवायरनमेंट और उसमें निरंतर चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है परिवर्तन विचारों से होता है। जब तक लोग सोचते नहीं हैं, आइडियोलॉजी चेंज नहीं होगी तो सोशल चेंज नहीं होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये किसकी है? ये है ऑकबर्न एंड निमकॉफ की। और ये वाली डेफिनेशन 2 बार पूछी गई है, PGT 16 एंड 21 दोनों में ही ये पूछी गई है। तो आप देख लो कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। ठीक है, आइडियोलॉजी में चेंज होने से सोशल चेंज होता है। नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है परिवर्तन को हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक जो संरचना है उसमें अंतर्निहित परिवर्तन नहीं होगा। यानी अंतर्निहित संरचना में जब परिवर्तन होता है उसको ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो जब अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन होगा उसको सोशल चेंज मानेंगे। तो ये कौन है? ये है गिडिंग्स। ठीक है, गिडिंग्स की ये डेफिनेशन है अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन। तो ये चारों ही डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और आप इसे अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।